जय श्री राम साथियों, मेरे साथ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज या बात करेंगे यार ओम शब्द के ऊपर। AUM ये शब्द जो है इतना पॉपुलर क्यों हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में या यहाँ का जो परंपरा है या फिर पूरे पृथ्वी का जो परंपरा था। अभी तो हर जगह अलग अलग मत आ गया, लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या था कि सब जगह एक ही परंपरा था, एक ही चीज। और ये चीज ऐसा है जो एक्सपीरियंस करके लिया गया था, इसलिए जो है हर जगह फैला हुआ था। लोग यहाँ पर ध्यान लगा या लोग कहीं और ध्यान लगा, सबको एक ही चीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही सत्य है। जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो हर जगह सेम मिलेगा। जो एंशिएंट टाइम में जो ऋषि महर्षि थे, जो ध्यान की अवस्था में जो ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करते थे, ब्रह्म के मानसिकता में जाकर ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करते थे, वो समझे, वो जाने कि जो ब्रह्मांड है इसका फ्रीक्वेंसी ओम है। जो पूरा ब्रह्मांड है वो इसी साउंड में है। जितना भी सृष्टि देख रहे हो, जो वो अपना ध्यान के अवस्था में एक्सपीरियंस किया, वो कि जो सृष्टि जो है वो एक ध्वनि निकाल रहा है। पूरा पूरा सृष्टि क्या ध्वनि है? ठीक है, AUM आम, आ है, ऊ है, माँ है। इसको बोलते हैं पैरामोडियल साउंड। ये ब्रह्मांड का मेन साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है, प्योर साउंड है। ये जो ऋषि थे वो ध्यान की अवस्था में जाने कि ये जो ब्रह्मांड है जब बनता है, चलता है, खत्म होता है, उसका ये साउंड रहता है। और जो ऋषि थे वो एक जगह एक्सपीरियंस नहीं कर रहे ना, पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर रहे। ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लानेट बन रहे, खत्म हो रहे, सबको एक्सपीरियंस कर रहे हो। उनका चेतना जो शरीर तक लिमिट नहीं रहता है। जो ध्यान की अवस्था में जो ऋषि महर्षि थे, उनका जो चेतना था पूरा ब्रह्मांड में था, पूरा ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसको बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी। हम नॉर्मली बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो जिसका ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जो ब्राह्मण थे, जो एक्सपीरियंस किए ध्यान की अवस्था में, वो साउंड, सृष्टि का साउंड, साउंड ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। साउंड ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, साउंड ऑफ क्रिएशन। ये सृष्टि जो है पूरा पूरा यही साउंड कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ कि जो ऋषि थे वो क्या किया कि जो भी मंत्र बाद में लिखा गया, या जो भी चीज़ एक्टिवेट किया जाता था, शुभ चीज़ या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़े या कुछ इम्पैक्ट करना है, तो उसके आगे जो है ओम शब्द का जो है उच्चारण जरूरी कर दिया गया। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहा हूँ। ओम साउंड का जो है उच्चारण जरूरी कर दिया गया। ठीक है, हम लोग ओम बोल देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन सही उच्चारण इसका ये है आ है। आ है, फिर यू है, फिर माँ। बिना जीभ यूज किए आपको निकालना है। ठीक, जो पैरामोडियल साउंड है आप बिना जीभ के यूज किए आप निकाल सकते हो। कोई आदमी मान लो गूंगा है, जिसका जीभ नहीं है, जवान नहीं है, वो भी जो है पैरामोडियल साउंड निकाल सकता है जैसे आप निकालते हो। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जीभ का यूज नहीं होता है ये शब्द निकालने में। ठीक है, इस शब्द से आप जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, उसके क्वालिटी को भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे आ से ब्रह्मा है, ऊ से विष्णु है, माँ से महेश है। जो ईश्वर का जो क्वालिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो क्वालिटी है। बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, खत्म करने वाला वही है, सृष्टि। तो ओम ईश्वर का नाम भी है। ठीक है, जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, वो फॉर्मलेस है, ना उसका रूप है, ना रंग है, ना आकार है, नथिंगनेस उसका क्वालिटी है, कुछ भी नहीं। लेकिन तब भी जब वो सृष्टि आ रहा है तो सृष्टि का एक साउंड है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। तो जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है क्रिएटर का, जो संसार को बनाने वाला है, उसका एक साउंड है, वो साउंड है इसलिए हम लोग जो है ओम को ईश्वर का नाम भी बोलते हैं, क्रिएटर का नाम ईश्वर। तो जो भी काम ऐसा करना है जिसमें शक्ति लगे, हम लोग ओम का उपयोग कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो ही मंत्र हम लिखते हैं, जो ही मंत्र क्या होता है कि आप जो है एक रूल बना दिए कि हाँ ये चीज़ जो है, मंत्र का अलग अलग शब्द होता है, शब्द का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, प्लस उसका एक मीनिंग होता है। मीनिंग भी आपका माइंड में रहता है कि हाँ ये शब्द का फ्रीक्वेंसी भी है, एक मीनिंग भी है। अब फिर आप उसको फोर्स करते हो रियलिटी बनने में। मंत्र हम लोग बाबा इसलिए रिपीट करते हैं कि वो जो है रियल वर्ल्ड, जो ये जो वर्ल्ड है, इसमें मैनिफेस्ट हो। ठीक है, अब ये ड्रीम वर्ल्ड तो है नहीं। ड्रीम वर्ल्ड में क्या है कि आपका बस इच्छा की आपका जो है बन गया सृष्टि। ड्रीम वर्ल्ड में क्या, जब सोते हैं तो क्या जो भी सोचते हैं फट से मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, हमको जीवन में सुख शांति चाहिए, फट से मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है, जो ये वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लोग चला रहे हैं इस वर्ल्ड को, जो है बहुत सारे चैतन्य जीव चला रहे हैं वर्ल्ड को। तो इसमें सिर्फ आपके अकेले बोलने से, सिर्फ या सोचने से जल्दी नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हो, आपका चेतना एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, तो बात अलग है। लेकिन मान लो कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो लाइक मी, ठीक है, तो आपको जो है मंत्र का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब मंत्र के सामने क्या होता है कि ओम शब्द रहता है। जैसे ही आप ओम शब्द उच्चारण कर रहे हो, समझ लो कि आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। ब्रह्मांड का एनर्जी को जो है, मतलब ब्रह्मांड का जो फ्रीक्वेंसी, उसको आप मुंह से निकाल रहे हो आप, समझ रहे हो। ये इसलिए बोलते हैं शक्ति मंत्र, या ऐसा शब्द है जो कि शक्ति जनरेट करता है, या ब्रह्मांड से जुड़ता है। कॉस्मिक एनर्जी, बहुत सारे अलग अलग नाम दिया था, मैटर नहीं करता। लेकिन समझ लो कि जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हो सही तरीका से, सिर्फ ओम 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 नहीं। ओम ओम क्या है कि हम लोग जो है बहुत जल्दी शॉर्टकट में बोलने के लिए धीमे धीमे जो है हम लोग का, खासकर नॉर्थ एरिया में जो है, भारत के नॉर्थ एरिया में जो है ज़्यादा ये हो गया। लोग जो है हड़बड़ी में जो है ओम बोल के निकल जाते हैं। लेकिन सही उच्चारण क्या है? ए है, यू है, आ है, ऊ है, माँ है। लोग क्या करते हैं कि ओम बोल के बस निकल जाते हैं, आ छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऊ करके निकल जाते हैं, ऊ एम निकल जाते हैं। वो नहीं,
सुनो, नमः शिवाय, नमः शिवाय। समझ रहे हो ना? ओम का जो सही उच्चारण है वो है ठीक है। अब नाम के लिए ओम बोल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्चारण पर ध्यान देना है कि हम लोग का उच्चारण जो है सही से हो। जब भी आप कुछ मंत्र वगैरह जो है डाल मतलब यूज कर रहे हो या यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र कुछ भी कर रहे हो, आप जहाँ ओम का उच्चारण हो रहा है अगर आप सही उच्चारण करते हो तो आपका जो मंत्र का जो पावर है कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ठीक है। सो ओम शब्द जब भी आप उच्चारण करते हो आपको एक शक्ति जनरेट होता है। ठीक है, आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो, आप फिर आपको मैनिफेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक, एक और चीज़ है कि जो लोग भक्ति योगी होते हैं, ठीक है, अब क्या है कि जो क्रिएटर है वो तो फॉर्मलेस है। अब मान लो क्रिएटर का भक्ति करना है तो उनको मूर्ति चाहिए या फिर जो है कुछ चाहिए जिसको जप कर सके। होता ना, जब लोग ध्यान के मुद्रा में रहते हैं, जब मतलब लोग एक आसन के मुद्रा में रहते हैं तो हम लोग कई सारा चीज़ कर सकते हैं, जब तब ध्यान धारणा और भी कई सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है जप में आ जाता है। तो मान लो कोई भक्ति योगी है, उतना उनका लेवल नहीं है और उनको ब्रह्म को एक्सपीरियंस भी करना है, भोले व्यक्ति हैं, तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा काम करता है, गजब काम करता है। वो बस चांट कर रहे हैं हम उनको वो जुड़ पाएंगे, ब्रह्मांड का जो फ्रीक्वेंसी है उससे जुड़ पाएंगे। एक ब्रह्म ज्ञान मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और नॉर्मल पर्सन भी है जिसका मेन प्लान वो नहीं है ब्रह्म को जानना, तब भी जो आप इस सब का से उच्चारण करके अपने शरीर में पॉजिटिविटी ला सकते हो। जहाँ पे आप उच्चारण करोगे वहाँ पर से नेगेटिविटी हट जाएगा। मान लो आपका कोई रूम है जिसमें आपको सोने में डर लग रहा है, परेशानी हो रहा है, आप ट्राई मारो, नीचे कुछ बिछाओ, चटिया उटिया, उस पर पैर मुड़ बैठ जाओ, उसके बाद जो है ये चांट करना शुरू कर दो। देखो पूरा वो रूम प्रभावित हो जाएगा, रूम पूरा यूनिक बन जाएगा, अलग बन जाएगा, एक बवाल चीज़ बन जाएगी, गजब का चीज़ बन जाएगी। समझ लो कि आप उसका शुद्धिकरण कर दोगे उस रूम का, उस घर का, सिर्फ एक शब्द से। शब्द क्या है? पैरामोडियल साउंड, ब्रह्मांड का साउंड, क्रिएटर का फर्स्ट साउंड। क्रिएटर क्रिएशन हुआ ना, जो क्रिएशन का जो साउंड है वही बोलते ना क्रिएटर साउंड, समझ रहे हो ना? तो ये सब रहा यार ओम का बेनिफिट्स और ये आविष्कार जो ऋषि महर्षि थे ध्यान की अवस्था में एक्सपीरियंस किए। आप भी ध्यान की अवस्था में रहोगे, जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो आप भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करोगे जो महर्षि ऋषि एक्सपीरियंस किए थे। क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं है, मल्टीपल लोगों का एक्सपीरियंस सेम है, मल्टीपल ऋषियों का एक्सपीरियंस सेम है, इसलिए जो है उसको वेदास में नोट डाउन किया गया। वेदास का हिस्सा है, वो वेदा का हिस्सा है, वेद का हिस्सा है। मैं लिखित का बात नहीं कर रहा हूँ, लिखित वेद तो बहुत ही हाल में आया है, जैसे कि देख सकते हो कि बहुत ही हाल में इसको लिखित किया गया होगा, बहुत ही हाल में, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार साल पहले या 6-7 हज़ार साल पहले। उससे पहले लिखित प्रमाण नहीं था, मौखिक था। कि मौखिक का अलग ही बात है। जो संस्कृत लैंग्वेज इसका जो है जितना आप उच्चारण कर रहे हो, बोल रहे हो, उतना इसका एक इंजॉयमेंट मिलता है, इसका बेनिफिट्स मिलता है। दैट्स वाई दे यूज टू कम्युनिकेट वर्बली, नॉट राइटिंग फॉर्म में। ठीक है, सो पहले तो यार वेदास जो है ब्राह्मण लिपि में लिखा गया था, उसके बाद जो है अभी देवनागरी में चल रहा है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आ रहा था वेदास, वो जो है मौखिक था। दैट्स द पावर ऑफ साउंड ना। ये जो संस्कृत लैंग्वेज है इसका जो है, इसलिए इसका इतना लोग गुणगान करते हैं, गजब का चीज़। अब देखो एक टाइम था मैं भी नास्तिक था यार, मैं इसको मानता नहीं था, उल्टा पुल्टा खाता था, गंदा लाइफ जीता था। लेकिन जब समझने लगा, एक्सपीरियंस करने लगा, ध्यान लगाने लगा, ये सब चीज़ फॉलो करने लगा, लाइफ मेरा बदल गया। लाइफ बदलने में जो शब्द है ओम, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारा भाई भिखारी से पैसा वाला बन गया सिर्फ एक साउंड की वजह से, क्योंकि ये लाइफ पूरा बदल जाता है। तुम्हारा क्षमता बढ़ा देगा, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ा देगा, जो कि तुम्हारा रियल वर्ल्ड में बहुत काम आता है। ठीक है, सो ये रहा शब्द का बेनिफिट्स। आम का, आम शब्द का बेनिफिट्स क्या है कि आप जो है वो ब्रह्मांड का जो फ्रीक्वेंसी उससे आप मैच करते हो। जब बोलते हो तो, जब भी आपको मंत्र पढ़ रहे हो उससे पहले जब ओम बोल रहे हो तो ब्रह्मांड का जो फ्रीक्वेंसी उससे आप मैच करो। मैं समझ लो कि ब्रह्मांड से आप जुड़ रहे हो फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी वाइज जो जुड़ रहे हो सकता है कि एक्सपीरियंस वाइज भी आ सके आपका। समझ रहे हो ना? ये मेनली क्या है कि जो भक्ति योगी उन लोगों के लिए है, उनको बहुत ईजी होता है। अब जो क्रिया योगी हैं वो भी यूज करते हैं। क्रिया योगी क्या करते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण करते हैं चेतना को थोड़ा ऊपर लाने के लिए। ओम शब्द का उच्चारण करके भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ताकि भक्ति में क्या होता है कि चेतना जब वो जल्दी अनाहता चक्र पर आता है, मूलाधार से अनाहता चक्र पर बहुत ही क्विक आप चेतना को ला सकते हो किसी का डिवोशन करके। जो क्रिएटर तो फॉर्मलेस है तो उसका आप भक्ति कर नहीं सकते, और आप चाहते हो कोई मूर्ति यूज नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई मूर्ति यूज नहीं करना है, मुझे कोई फॉर्म नहीं चाहिए, तो वो लोग जो है ये सब जो है ओम शब्द जो है प्योर शब्द है, इससे जो काम चला लेते हैं, इसी को उच्चारण करके अपनी चेतना को अनाहता पर ले आते हैं। उसके बाद जो है ऊपर के चक्रास की तरफ जो है अपनी चेतना को जंप करने में उनको सुविधा होता है। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आएगा अगर आप एकदम नए हो इस फील्ड में तो, लेकिन इतना समझ लो कि जो साउंड है ओम पैरामोडियल साउंड है, ब्रह्मांड का साउंड है, जो ऋषि महर्षि एक्सपीरियंस करके जाने हैं। आप इसको कंफर्म कैसे करोगे कि भाई ये पैरामोडियल साउंड है या नहीं है? तो भाई किसी एक ऋषि का नहीं है, मल्टीपल ऋषियों का जो है योगदान है इसमें।
और सब एक ही टर्म पर आए हैं, इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा एथोटिकेट माना जाता है। ठीक है, वरना अभी भी देखो बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी आ रहे हैं, अगर कुछ भी शंका होता, कुछ भी डाउट होता तो लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन शुरू से ही ये परंपरा चलते आ रहा है और उस वर्ड पर सबका जो है, जैसे कभी भी बहुत सारे ऋषियों ने जो क्या किया कि बहुत सारे लोग जो है रॉन्ग तरीके से उच्चारण कर रहे थे ओम शब्द का, तो उन्होंने करेक्ट किया कि ओम आप नाम बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उच्चारण कर रहे हो तो सही से उच्चारण करो। आप सही से उच्चारण क्या है, उसमें अ है, उ है, म है, और ट्रस्ट करो, जब आप ध्यान लगाओगे, आप पैर मोड़ के बैठ जाओगे किसी आसन में, आप सिर्फ इतना ये शब्द ही उच्चारण करते हो ना यार, देखो आपका लाइफ बदल जाएगी, आपको शरीर से पूरा नेगेटिव गायब हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जिस रूम में रह रहा है उस रूम का पूरा नेगेटिव जो एनर्जी सब गायब हो जाएगा। ये ओम का उच्चारण हो, शंख बजाना हो, ये सब जो गजब का काम करता है, गजब का लाइफ चेंजिंग चीज़ है ये, लाइफ चेंजिंग। ठीक है, सो यही सब रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नया डिसलाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और डोनेशन नहीं दिए तो डोनेशन दे देना यार, दान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साइट खोले हैं, एक साइट जिसका नाम है BeTheEye.com। मैं तुम लोग को दिखाना चाहूँगा, आई वांट टू शो ऑल ऑफ यू। ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है BeTheEye.com। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर जो हम लोग संस्कृत का कंटेंट डालते हैं, संस्कृत लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और ये ज़रूरी है कि आप लोग डोनेशन दो ताकि साइट को रन किया जा सके और संस्कृत लैंग्वेज को पुश किया जा सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय श्री राम।